प्यारे बच्चों, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1.4। पिछले क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 1.4। काफी छोटी सी प्रश्नावली है और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन ये है आपका कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना भाग दिए आप बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अथवा अशांत आवर्ती हैं। ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, एक समझेंगे आप फटाक से कर ले जाएंगे। 13/31/25 है तो ऊपर वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं, केवल नीचे वाला देखिए। 31/25 है। 31/25 का पहले आप फैक्टर बनाइए। 5 से काटिए। 5 छक्का 30, 5 दूना के 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए। 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए तो यहाँ आ जाएगा 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे 1। यानी कि 13/31/25 को लिख सकते हैं 13/5 × 5 × 5 × 5 कितनी बार है? 5 बार। यानी कि 13/5 के पावर 5। अब आपको क्या ध्यान रखना है? गुणनखंड तो कर लिया आपने, आपको ध्यान ये रखना है कि जब कभी ऐसा हो कि नीचे वाला फैक्टर 2 के पावर n के रूप में हो या 5 के पावर n के रूप में हो या ये दोनों एक साथ हों, केवल इतना ही। अगर हर का फैक्टर करने पर आपको 2 के पावर n मिल रहा है या 5 के पावर n मिल रहा है या दोनों मिल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और नहीं मिल रहा है, तो वो हो जाएगा आपका शांत आवर्त। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हो गया 5 के पावर 5, इसलिए ये पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? शांत। दूसरे वाले को देखिए, 17 को लिख सकते हैं कैसे? दूसरा मैं यहाँ लगाता हूँ। 17/8 को लिखेंगे 17/2 × 2 × 2 यानी 17/2 के पावर 3। नीचे 2 के रूप में मिल रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका शांत आवर्ती होगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 64/455। यहाँ लगाते हैं तीसरा, 64/455 लगाते हैं। 455 का फैक्टर करिए। 5 से काटिए। 5 एकम 5 9 45, 5 एकम 5। फिर 7 से काटिए, 13 मिल गया। फिर 13 से काटेंगे 1 आएगा, यानी 64/5 × 7 × 13 जब ऐसे मिल रहा है तो ये है अशांत आवर्ती। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, 15/1600 है। 15/1600 चौथा देखिए, 15/1600। अब आपको 1600 का फैक्टर करना है। करिए 1600 का फैक्टर। 2 से काटेंगे 800 मिलेगा, 2 से काटेंगे 400 मिलेगा, 2 से काटेंगे 200 मिलेगा, 2 से काटेंगे 100 मिलेगा, 2 से काटेंगे 50 मिलेगा, 2 से काटेंगे 25 मिलेगा, फिर 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे। यानी कि 15 अगर लिखा जाए तो 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 है। 2 के पावर 6 × 5 के पावर, तो ऐसे मिल रहा है। ठीक ना। 2 मिला और 5 मिला, दोनों मिल रहे हैं, तब भी ये क्या होगा? शांत होगा। या दोनों में से कोई एक रहेगा तो शांत होगा, मतलब इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक ना। ऐसे इसका देखिए, चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है 29/343। कितना है? 29/343। 343 को जरा काटिए 7 से। 7 चौक 28, 6 उसके बाद 7 चौक 28, बचा कितना? 7 9 63।
फिर 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, 7 एक कम 7, यानी 29 बटा मिल गया 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी 29/7 के पावर 3। ये 7 है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। भाग देने की जरूरत हमको नहीं है, ठीक ना। उसके बाद पांचवे के बाद छठवां देखिए, इसको तो देखने से ही आप बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। कह रहा है 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका। यहाँ पे 2 और 5 के रूप में चल रहा है तो इसलिए ये क्या है, शांत है। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। 129/2 के पावर कितना था, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7। 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। घबराना बिल्कुल नहीं है, दोनों है यहाँ पे, लेकिन एक तीसरा भी आ गया तो इस वजह से ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती है ना। फिर आगे चलिए, अगला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, कौन सा है, 6/15 को देख लीजिए। 6/15 इधर है, 6/15। 15 को लिखेंगे 6/3 गुणे 5। 5 है तो ठीक है, लेकिन 3 आ गया, इस वजह से क्या हो गया, ये अशांत आवर्ती है। कैसा है, अशांत आवर्ती है। ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर आपका। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 स्पेशल है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यही वाला क्वेश्चन है, 6/15। 6 को आप तोड़ दीजिए, 2 गुणे 3, 15 को तोड़िए, 3 गुणे 5, 3 से 3 कट गया, 2/5। ये कैसा हो गया, शांत। नीचे क्या है, केवल 5, ठीक ना। अशांत नहीं बल्कि क्या होगा, शांत होगा। 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप। 9 35/50 है, इसको देखिए। 35/50, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 दहा 50, 7/10। इसको लिख सकते हैं 7/2 गुणे 5, यानी शांत हो गया। फिर 77/210 है, इसको समझना है। लास्ट वाला है 77/210। 77 को लिख सकते हैं 7 गुणे 11, 210 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5। जरा फैक्टर कर लिया जाए 210 का। पहले 2 से काटिए, 2 एकम 2, 105 आ गया। फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। फिर 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, ये मिल गया। 7 से 7 तो कट गया, लेकिन यहाँ पे नीचे 3 बच गया है, इस वजह से ये क्या है आपका, अशांत या अनवसान आवर्ती होगा। क्लियर, आसान आसान से क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन। कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। केवल शांत वाली की बात होगी, जो शांत है उनका दशमलव प्रसार हमको लिखना है। तो पहला वाला शांत निकल के आया है, ठीक ना। दूसरा वाला शांत निकल के आया है, ठीक। फिर उसके बाद कौन सा निकला था, पहला है, दूसरा है, तीसरा नहीं था, चौथा शांत है, ठीक ना। चौथा शांत है, और कौन सा शांत था, पांचवा नहीं शांत है, छठा शांत है, छठवां भी आपका शांत है। तो 6 हो गया, छठा शांत है। सातवां शांत नहीं है, आठवां शांत है, फिर नौवां शांत है। यानी इन्हीं क्वेश्चन के दशमलव प्रसार आपको लिखने हैं। तो पहले लिखिए, पहला क्वेश्चन है 13/31/25। पहला क्वेश्चन क्या है, 13/31/25, ठीक ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको भी लिख लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। क्या है बच्चों, 17/8। इनके दशमलव प्रसार लिखना है। तो इसका फैक्टर किया गया तो 13 मिला था, ये 5 के पावर 5 मिला था, सही है, 5 के पावर 5 मिला था। अब इसको हम बनाते हैं 10 के रूप में, तभी जाके ये आसान होगा। तो 13/5 के पावर 5 के साथ 2 के पावर 5 का गुणा कर दिया जाए।
इधर भी नीचे जब करेंगे तो ऊपर भी किया जाएगा, यानी 13 गुणे 2 के पावर 5 का मतलब 2 के 2, 2 दूना 4, 4 ऐसे करिए। 2 के पावर 5 को आप जानते हैं, या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, ये आ गया 32 बटा नीचे हो गया 10 के पावर 5, ठीक ना। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 13 दूना के 26 को 6, 4 10 हासिल बच जाएगा, 13 तिया 39 और 40 41 42, 13 दूना के 26, 2 26 को 6 हासिल कितने का 2 का, 13 तिया 39 2 41 आ गया बट्टा 10 के पावर 5 का मतलब कितने जीरो होने चाहिए, 5 जीरो होने चाहिए नीचे, 2 3 4 5 जीरो नीचे हो गए, ठीक ना। अब जब नीचे 5 जीरो हैं तो ऊपर दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 5 अंक पे लगेगा। तो गिनिए 416 है ही, 3 अंक है, 1 अंक बढ़ाइए 4, 1 अंक बढ़ाइए 5, यहाँ दशमलव लगा दीजिए और इधर जीरो, ठीक ना। ये हो गया आपका दशमलव प्रसार में लिख दिया गया। इसको भाग देंगे 17/8 को भाग दीजिए तो 2.125 आएगा। 17 में 8 से भाग दीजिए, 8 दूना के 16, 1 बचा, दशमलव बढ़ाइए, 0 बचा, 8 एकम 8, 2 बचा, फिर 0 बढ़ाइए, 8 दूना के 16, फिर 4 बचा 0, 8 बचे 40, यानी 2.125, ठीक ना। ये तो आ ही गया है। तीसरा क्वेश्चन जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आसान है, इसलिए चौथे पे चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है आपका 15/1600, क्या है 15/1600, 15/1600, ठीक ना। अब इसको कैसे लगाएंगे, बहुत आसान है, 15 बटा इसको कर दीजिए 16 गुणे 100, कर सकते हैं, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, पहले तो 15 में आप 16 से भाग दे दीजिए, 15 भागे 16, दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा 15। या ऐसा करिए, आपको जो मैं मेथड बताया हूं आप केवल उसी मेथड पे काम करिए। जैसे कि ये 15 है ना, तो इसको 15 रहने दीजिए, या 15 को थोड़ा सा काट के आप 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, बटा 16 को आप लिख सकते हैं 2 के रूप में, 2 के पावर 4 गुणे 10 को लिख सकते, 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2, 3 गुणे 5 बटा 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 5 कर लीजिए यहाँ पे, और इसके पावर 2 कर दीजिए। फिर 3 गुणे 5 ऊपर है बटा नीचे देखिए 2 के पावर 4 है, इसको लिखिए गुणे, यहाँ पे 2 के पावर कितना आ गया 2, इसको लिखिए गुणे 5 के पावर 2 है, इसको लिखिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक ना। अब अगर इन दोनों को एक साथ मिला लिया जाएगा तो 3 गुणे 5 बट्टे 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2। अब हमको 4 और 5 चाहिए तभी जाके ये बनेगा, तो 5 के पावर 4 से नीचे गुणा और 5 के पावर 4 से ऊपर गुणा। अब मैं इधर लगाता हूँ, 3 गुणे मिल गया 5 के पावर 5 बटा, इधर अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये मिलेगा 10 के पावर 6, ठीक ना, 10 के पावर 6। आपको कुछ नहीं करना, 31 25 आप जानते हैं, 3 गुणे 31 25 होता है बटा 10 के पावर 6, 3 पचे 15, 3 दूना के 6 और 1 7, 3 एक कम 3 और 3 3 9 बटे 10 के पावर 6, 6 अंक पे 0 लगेगा तो ये हो जाएगा 5 7 3 9, 4 अंक, 5वां अंक, 6ठा अंक, दशमलव लगा देंगे। ये हो गया आपका तरीका। या आप डायरेक्ट भाग करके भी इसको लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ऐसे आप बना लीजिएगा। आसान आवर्ती, जो भी शांत आवर्ती हैं उनके आंसर आपको लिखना है। तो अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 था, ये था 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, 23/2 के पावर 3, 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। अब यहाँ पे 1 और 5 चाहिए, यानी 5 के पावर 1 से नीचे गुणा, 5 के पावर 1 से ऊपर गुणा, यानी 23 गुणे 5 हो गया ऊपर बटा 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 इधर हो गया।
5 का गुणा करिए 3 में, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10 एक 11 बटा 10 के पावर कितना हो गया, 3 इधर हो गया, 3 अंक पे दशमलव चाहिए तो 5 है, 1 है, 1 है, दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, ठीक ना। कितना आसान सा सवाल है। ऐसे आप बाकी क्वेश्चन को लगाइएगा, बिल्कुल सरल है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिखाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करिए कि क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं है। ये पहले तो ये बताना है कि परिमेय है कि नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन 43.123456789। दूसरा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, एक बार क्वेश्चन मिलाइएगा। क्या ये यही है, दोनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं सेम टू सेम, या अलग अलग हैं, या प्रिंटिंग करने में मिस्टेक हुआ होगा। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन तो सही है और ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, और ये इसके ऊपर ये ऐसे लाइन खींची गई यानी बार लगा है, और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है और ये ऐसे ही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना। अब इसके बारे में हमको बताना है कि क्या है। पहला क्वेश्चन लिखिए, 43.123456789। देखिए ये क्या है, ये यहीं पे भाग जाके खत्म हो गई है। जब भाग खत्म हो गई तो ये कैसा हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। अब जब ये परिमेय है और शांत के रूप में लिखा गया है तो इसके गुणनखंड में, यानी हर के गुणनखंड में, हर के या हर छोड़िए, अभाज्य गुणनखंड जो Q है वही ना हर है। जब परिमेय है तो P बाई Q हो गया। तो जो हर का गुणनखंड, हर के गुणनखंड में, खंड में 2 या 5 या दोनों होंगे, 2 या 5 या दोनों होंगे। क्यों, क्योंकि ये परिमेय है और कैसा है, शांत है। तो शांत में 2 या 5 होंगे या दोनों होंगे, केवल 2 या 5 या दोनों होंगे। समझ में आ गया, बस इतना ही करना। अगला है इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0 दशमलव, कुछ ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 0.120, फिर 1200, फिर 12, फिर 30, फिर 12, फिर ये 40, ठीक ना। फिर डॉट डॉट ऐसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। जब ये आगे बढ़ता चला जा रहा है तो इसका मतलब ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। शांत अशांत की बात नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय है। और जब अपरिमेय है तो बात ही खत्म, आगे कुछ नहीं आपको कहना है। तीसरा है, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है 43.123456789, और इसके ऊपर ऐसे लाइन खींची गई है। तो पहली बात तो ये यहीं तक रिपीटेड होगा, ठीक ना। और ये जब ऐसे है तो ये क्या है, आपका परिमेय है। क्या है, परिमेय है। लेकिन जब हर के गुणनखंड की बात आएगी तो हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में 2 तथा 5 के अलावा, 2 तथा 5 के अलावा कोई अन्य भी होगा, अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या भी होगी, अन्य अभाज्य गुणनखंड भी होगा।
समझ में आ रहा है? या तो 3 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या 11 हो सकता है, या 13 हो सकता है, कोई और अभाज्य संख्या है, हर में 2 और 5 के अलावा। क्लियर ना? तो ये हो गया आपका पूरा एक चैप्टर, यानी इकाई 1 आपका कंप्लीट होता है। इकाई 1 में 4 चैप्टर है, 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3 और प्रश्नावली 1.4। इन चारों प्रश्नावली को हमने कंप्लीट करा दिया है। आप इसको जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, यानी कि बहुपद जो पॉलिनोमियल्स होगा उसके बारे में पढ़ा जाएगा। क्लियर ना? ओके, मिलेंगे अगले क्लास में।